यदि आप भी उन बहनों में से एक हैं जिनको कि डॉक्टर ने यह कहा है कि गर्भाशय में आपके गठान निर्मित हो चुकी है, यूट्रस फाइब्रॉइड्स जिसको कहते हैं, और इस कारण से संतान को कंसीव करने अर्थात गर्भधारण में, या फिर जो गर्भ धारित हो चुका है उसका अनचाहा गर्भपात हो सकता है। ये तलवार यदि लटकी हुई है तो ये एपिसोड आपके लिए ही है। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, ज्योतिष में जब हम बात करते हैं तो गुरु, बृहस्पति, जुपिटर जो है वो किसी भी प्रकार के वसा की गठानों, तंतुओं की गठानों, इस प्रकार के गर्भाशय की गठानों का वो कारक ग्रह माना गया और कहीं ना कहीं वो संतान का भी प्रदाता है। तो जब वो संतान प्रदान करना चाहेगा तभी वो करेगा। लेकिन तुला लग्न की यदि हम बात करते हैं तो कब कब गर्भाशय में गठान की इस प्रकार की समस्याएं आती है। कई बार ये मल्टीपल गठाने बन जाती है, मल्टीपल फाइब्रॉइड्स जिसको हम कहते हैं। यदि अभी तक आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है तो यहां आई बटन में हमने आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा दिया है, जाकर के जरूर देखें, समझें और निदान भी करें पूरे वैज्ञानिक तरीके से। देखिए, तुला लग्न की जन्म पत्रिका में वैसे भी गुरु एक अति मारक ग्रह होते हैं, एंटी पार्टी है वो शुक्र के। अब अगर यदि वो स्वग्रही होकर के और इस छठे भाव में विराजमान हो जाएं तो किशोर अवस्था से ही किसी न किसी प्रकार की पीसीओडी की समस्या, किसी न किसी प्रकार का स्त्री रोग, कोई ना कोई ये समस्या दे ही देता है और लंबे समय तक ये चलती है। आगे चल करके ये डिप्रेशन की स्थिति भी प्राप्त कर लेते हैं। यदि गुरुदेव इस अष्टम अर्थात मृत्यु के भाव में विराजमान है तब भी वो इस प्रकार की गठानों की समस्या देते हैं, कई बार मोटापा भी दे देते हैं। ससुराल पक्ष से संबंध जो है वो भी इस स्त्री के वो खराब करने का कार्य करते हैं। साथियों, यदि गुरुदेव इस द्वादश भाव में विराजमान हो जाएं तो डॉक्टरों के पेटे जो खर्च है, दवाइयों के पेटे जो खर्च है, हॉस्पिटल के जो पेटे जो खर्च है, वो बजट का अनिवार्य हिस्सा बन जाता है। व्यय उसमें करना ही करना है। यदि गुरुदेव नीच राशि के होकर के इस चतुर्थ भाव में विराजमान हो जाए तो ये माता से कष्ट देते हैं या माता को कष्ट देते हैं। अपने घर का जो सपना है उसमें कहीं ना कहीं ये समस्या जरूर उत्पन्न कर देते हैं और गर्भाशय में गठान की समस्या भी यहां पर वो अवश्य ही देते मिलते हैं। यदि जन्म पत्रिका में गुरुदेव कहीं भी राहु के साथ में विराजमान हो जाएं तो ये गर्भाशय की गठान भी देंगे, इन्फेक्शन की समस्या भी देंगे, कंफ्यूजन की समस्या भी लाइफ में देंगे। यदि जन्म पत्रिका में कहीं पर भी गुरुदेव केतु के साथ में विराजमान हो जाएं तब भी वो इस प्रकार की समस्या जरूर देंगे। केतु स्किन की डिजीज का भी कारक है, सेपरेटिव टेंडेंसी का है, तो वो इस स्त्री को बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट भी बना देता है। यदि जन्म पत्रिका में कहीं पर भी गुरुदेव शनि के साथ में विराजमान है तब भी ये समस्या वो देते हैं। और यहां पर खास बात यह है कि नर्वस सिस्टम की भी कोई ना कोई समस्या साथ में जुड़ी रहती है और ये समस्या इनकी लंबे समय तक जो है वो चलती है शनि के कारण। यदि जन्म पत्रिका में मैं गुरु की डिग्रियों की बात करूं, गुरु यदि 0 डिग्री के विराजमान है या 28, 29 जैसी अंतिम डिग्रियों के विराजमान है तब भी ये समस्या इस जातिका को अवश्य आ जाती है। आप एक और चीज देखिए कि क्या सूर्य के बहुत क्लोज है, क्या सूर्य और गुरु एक ही भाव में है, डिग्री वाइज बहुत क्लोज आ गए हैं। तो गुरु और सूर्य की युति इनको पेट से संबंधित समस्या देगी, सिर के बालों से संबंधित समस्या देगी, आंखों से संबंधित समस्या देगी और ये समस्या जिसकी हम बात कर रहे हैं गर्भाशय में गठान की, वो भी समस्या इनको अवश्य ही आ जाती है। इसके अतिरिक्त गुरु यदि इस जन्म पत्रिका में मंगल के साथ में विराजमान है, चूंकि मंगल भी एक अति मारक ग्रह है इस जन्म पत्रिका में, तो वो इनको रक्त विकार देगी, रक्त से संबंधित कोई ना कोई समस्या देगी और साथ ही ये गठानों की जो समस्या है गर्भाशय में वो भी ये इनको अवश्य ही दे देती है। तो ये सारी जो समस्याएं हैं ये किस कारण है, मैं समझता हूं कि कुंडली खोल करके आपने एपिसोड देखा है, आपको समझ में आ गई होगी चीजें।
जो इनको महादशा चल रही है उसको साधना अति अनिवार्य होता है, क्योंकि वो हमारा भुक्ति काल है और महादशा को टाला नहीं जा सकता, चाहे वो योग कारक चाहे मारक किसी भी ग्रह की हो। तो महादशा मंत्र साधना जरूर करें, और साथ ही गुरुदेव के अभिमंत्रित जल का नियमित रूप से सेवन करें। तो ये समस्या जड़ मूल से समाप्त अवश्य आपकी हो जाएगी, सुनिश्चित रहिए आप। साथियों, अब चलते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की तरफ। और आज का जो कमेंट है ये ज्योति भाटी जी ने लिखा है, सर वी बोथ आर ट्राइंग, प्लीज ब्लेस अस, कि हमको भी 2026 में हमारा बेबी मिल जाए प्लीज। ज्योति जी, आपने जिस एपिसोड में ये कमेंट किया है, बहुत से इस प्रकार के कमेंट आ रहे थे, तो उसमें जो उपाय बताया गया है हजारों बहनों को लाभ हुआ है, आप कमेंट जाकर के पढ़ सकते हैं। तो वो आप उपाय कीजिए पूरे श्रद्धा और समर्पण के साथ में, जरूर आपको भी इस वर्ष अवश्य ही महादेव संतान का आशीर्वाद देंगे। साथियों, यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का सूक्ष्म और वैज्ञानिक विश्लेषण हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं, या फिर टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आपके किसी एक प्रश्न का निःशुल्क मार्गदर्शन, जो कि हमारे आचार्य चंद्रकांत चैनल पर प्रति शनिवार दोपहर 3 बजे हम लेकर के आते हैं, तो उसके लिए आप हमारे इस वीडियो को हाइप कीजिए और उसका जो स्क्रीनशॉट है वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेजिए। श्रृंखला हमारी जारी है, बहुत ही ज्ञानवर्धक श्रृंखला है। तो आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में मंगल पीड़ित है, तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। शत्रु बाधा, अपने ही भाइयों से पीड़ा, साहस की कमी, बार बार दुर्घटनाएं होना, व्यक्ति का अत्यधिक क्रोधित होना, रक्त अर्थात ब्लड में किसी न किसी प्रकार का विकार होना, किसी बीमारी में ऑपरेशन तक की नौबत आ जाना, या किसी बीमारी का बढ़ करके कैंसर का रूप धारण कर लेना, और बड़ी चीज कि शादी योग्य उम्र होते हुए भी व्यक्ति का विवाह ठीक समय पर संपन्न नहीं हो पाता। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो।